कल अमेरिकी बाज़ारों में नैस्डैक में कमज़ोरी थी, S&P में कमज़ोरी थी, वैल्यू वाले स्टॉक थोड़े चल रहे थे। तो लार्जली वहाँ पे अभी भी इस बात की चिंता डर बनी हुई है। आप बॉन्ड यील्ड देखिए 3.852, मतलब 4 की तरफ पहुँचती हुई दिख रही है। तो ये एक डर चिंता है। तो जो 2022 की चिंताएँ थी छुट्टी से पहले की, वो चिंताएँ अभी भी हैं और वही धीरे धीरे प्ले आउट हो रही हैं। अब आगे देखते हैं कैसा, जब मार्केट फुल फ्लेजेड खुलेगा। अभी तो छोटे छोटे उसमें खुल रहा है, वो ट्रेंचेस में है। दूसरा, क्रूड में भी थोड़ी तेज़ी बनी हुई है, सस्टेन कर रही है। तो मुझे लगता है उसकी वजह से, हालांकि बहुत थिन ट्रेड था, ही ध्यान रखिएगा, बहुत मैसिव ट्रेड नहीं था कल वहाँ पे, ज़्यादातर लोग छुट्टियों पे ही हैं। तो मुझे पिच थोड़ी सी थोड़ी सी वो स्पिन वाली लग रही है। चूके तो आउट, नहीं तो 6। वो मूवी मिल गई मुझे, वो है विजयानंद। हाँ, जो VRL फिल्म प्रोडक्शन, VRL ग्रुप के MD हैं आनंद साहब, उन्होंने ही अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। उनकी VRL फिल्म प्रोडक्शन खोल डाला। ओके। तो इस तरह के अनरिलेटेड बिजनेस होते हैं। खैर, इस पर हम बाद में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पिच जो है वो हल्की स्पिन, यानी कि थोड़ा सा अगर विकेट चूका है, थोड़ा सा आपसे बॉल मिस हुई, तो आज विकेट उड़ सकता है। तो आज आपको कॉशियस स्टांस रखना होगा अपने किसी भी ट्रेड में, चाहे आप सेल साइड के ट्रेड्स में हो या लॉन्ग साइड के ट्रेड्स में हो। आपको एटलीस्ट एक कॉशियस स्टांस जरूर मेंटेन रखना होगा। उन कंपनियों में प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर दिखेगी आपको जहां ऑलरेडी पिटाई काफ़ी हो चुकी है। उन कंपनियों में प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी जहां न्यूज़ फ्लोज के इम्पैक्ट कल देखे जा चुके हैं, डिस्काउंटिंग हो चुकी है। तो पुल बैक ट्रेड्स जहाँ चल रहे हैं वहाँ थोड़ा कॉशियस स्टांस आपको मेंटेन करना होगा। तो अभी भी कुछ लाल है या सब हरा हरा आज भी? नहीं, हरा भी है, लाल भी है, दोनों तरह के होंगे। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत जो बैंक वाली रिपोर्ट आप बताया था ना, उस पर बहुत बैंक किया मैंने। हाँ, वो कल मैं सोच रहा, लेकिन मेरे सोचते सोचते मैं मैं देख रहा हूँ कि खबर वाले कोई शेयर बचे ही नहीं है, कुछ नहीं है इस समय और कुछ है भी नहीं है। तो एक जो मिली उसी को झपट लो। कल मैंने गलती की थी, शुगर में एक ही लिया था, मुझे पूरे 10 के 10 लेने चाहिए। कल मुझसे गलती हुई, मुझे मेटल एक भी नहीं लिया, मुझे मेटल लेने चाहिए थे। वो चाइना अनलॉक वाले पे, और टाटा मोटर्स बड़ा दिमाग में आया बाद में कि 37% जब रेवेन्यू वहीं से उठा रहा है, तो उसको उठा लेना चाहिए था। लेकिन VIP इंडस्ट्री जो कि मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है चाइना, VIP से, तो ये इस तरह की कंपनियों को मैं भूल गया था। और VIP वैसे भी ईयर एंडर में बढ़िया चल जाता, लेकिन बाद में अटैची बिकती हैं शादियों में और उसमें। तो बताइए फिर क्या लिया आपने? मेरी तो पूरी शीट में हमेशा ग्रीन ही होती है, तो आज भी वही है, पूरी लिस्ट ग्रीन ही आपको दिखाई पड़ेगी। और शुरुआत करता हूँ, चलिए, जो मेरे तरफ से पहला नाम है वो वोल्टास है। वोल्टास को चुनने की 2-3 वजह है। तो ये मिडिल ईस्ट में इनका बिजनेस है ही, क्रूड इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर होता है, तो क्रूड की तेजी ये अच्छा ट्रिगर। दूसरा, चाइना इनके लिए एक बड़ा मार्केट है, और चाइनीज़ मार्केट से मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कोई कंपनी अगर वहाँ पे मौजूद है तो आप उस लिहाज से भी इसको देख सकते हैं। डे हाई के आसपास कल बंद भी हुआ है, और ये ऊपरी स्तर से बहुत टूटा हुआ है। 1100-1200 के जोन से टूट के 700-800 रुपये के जोन में आ गया। टाटा ग्रुप की कंपनी है और क्रेडिबिलिटी ऑब्वियस ही बात है, पुरानी हिस्ट्री है इसकी। तो आप वोल्टास के ऊपर नज़र रख सकते हैं। फंडामेंटली कोई इशू नहीं है इस कंपनी के साथ, भाव का इशू है, तो थोड़ा अगर नीचे के लेवल में मिल रहा है तो आप पुल बैक प्ले यहाँ देख सकते हैं। तो वो एक जोन रहेगा वोल्टास के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम, थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी RVNL की। RVNL को चुनने की वजह सिर्फ और सिर्फ इनके से रिलेटेड ऑर्डर है जिसको चुना गया है, जिसके आधार पर आप इस पर नज़र रखेंगे। मालदीव्स में कंपनी को 1544 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसमें करीब 700-750 करोड़ रुपए के आसपास के सालाना रेवेन्यू कंपनी इस ऑर्डर से जनरेट कर सकती है। 2 साल के लिए ऑर्डर है, UTF हार्बर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है। तो RVNL वैसे भी पूरा रेलवे बजिंग था, और उसमें उस बस को जो थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, उसमें RVNL में न्यूज़ फ्लोज आ गए हैं, तो अब न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। टाटा कम्युनिकेशन, इसको पहले भी मैंने चुना है और फिर मैं इसको चुनूंगा। इसको चुनने की वजह, एक तो F&O का स्टॉक हायर लेवल से काफ़ी टूटा हुआ है, और टूटने के बाद 2 दिनों से इसमें जो एक मूव वापस बनना शुरू हुआ है 1100 रुपये के जोन से, वो शायद पुल बैक में आगे कन्वर्ट हो, और अभी भी ये तेज़ी प्रिवेल कर सकती है। ये शेयर 1500, 1550, 1600 रुपये से टूटते 1100 रुपये के जोन्स में आया था, तो वापस ये कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, और ये इनफैक्ट दोनों कंपनियां, ये कल एक नंबर में पढ़ रहा था, तो उसमें दोनों कंपनियां, चाहे वोल्टास हो या फिर टाटा कम्युनिकेशन हो, ये इस पिरामिड के सबसे कम एवरेज रिटर्न देने वाले स्टॉक हैं पिछले 1.5 डिकेड में। तो इसलिए हो सकता है ये जो अब तक के अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस में ना बदलते हुए दिखाई पड़े, उस लिहाज से आप इसके ऊपर भी नज़र बना कर रख सकते हैं। और उसके अलावा PSU बैंक्स, जिसकी नीरज जी भी झड़ी लगा देंगे थोड़ी देर में उसमें से एक नाम पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे। न्यूज़ फ्लोज खाली एक ही है कि 30 तारीख को यहाँ पर एक बोर्ड बैठक है, और उस बोर्ड बैठक में
फंड रेज करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है पंजाब एंड सिंध बैंक में, और ये 250 करोड़ रुपए के आसपास का जो फंड है वो ये रेज कर सकते हैं। छोटा सर्किट है ये, लेकिन फिर भी आपको न्यूज़ फ्लोज के आधार पर स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी होगी, और पंजाब एंड सिंध बैंक प्योर एंड प्योर न्यूज़ फ्लो के दम पे इसके ऊपर